हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक हम लोग मिरर लेते हैं जिसका मिरर का एक सरफेस पॉलिश्ड रहता है। क्या रहता है? पॉलिश्ड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शाइनिंग भी कर सकते हैं या फिर उसको स्मूथ सरफेस भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर, तीनों एक ही चीज़ होता है। अब देखिए, कोई भी लाइट रे अगर इस मिरर पे पड़ता है, कोई भी लाइट रे अगर इस मिरर पे पड़ता है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब देखिए, ये लाइट रे आया। अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये लाइट रे इस मिरर को ऐसे आगे पार हो जाएगा या फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन मिरर हमारा जबकि पॉलिश सरफेस है, इसलिए लाइट रे आगे नहीं जाकर यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जो लाइट रे मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। ठीक है। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स दैट एंगल सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, मिरर पे जहाँ जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिले उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गॉट इट? अब देखिए, अब अगला टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में तीनों लाई करते हैं। और दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एंगल आई 40 डिग्री है तो एंगल आर बताइए, तो वो भी फ्रेंड्स 40 डिग्री हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर दो ही होते हैं, एक सिल्वर एक अल्मुनियम। लेकिन सिल्वर अल्मुनियम में भी बेस्ट होता है सिल्वर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एजी। गॉट इट? यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, क्लियर। अब देखिए, समझिए कि नॉर्मल क्या होता है फ्रेंड्स। तो कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट होता है मिरर पे, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जब एंगल आई एंड आर जीरो हो जाएगा तो वो लाइट रे अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब जिस पाथ से आया है उसी पाथ से लौट जाएगा, उसी को बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर? यही था आज का टॉपिक। एक छोटा सा प्लेन मिरर के बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स, उसका प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होता है प्लेन मिरर? प्लेन मिरर का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि ये हमारा वर्चुअल इमेज देता है। कौन सा इमेज देता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि सीधा देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज क्या करता है प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी कि ये इमेज देता है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन मतलब ये होता है कि राइट का हम लोग को ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में है तो इमेज दिखेगा लेफ्ट साइड में। जैसे आप लोग एम्बुलेंस में देखे होते हैं कि एम्बुलेंस उल्टा हुआ लिखा रहता है ड्यू टू लैटरल इन्वर्सन। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज होगा। अगर आप 5 फीट के हैं तो इमेज भी आपका 5 फीट का ही बनेगा। चौथा चीज क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, इमेज और मिरर का जो डिस्टेंस है। ओके, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। थैंक यू।